अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल संधू, एनेबलर्स एम्बेसडर फॉर फैसलाबाद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीबीएल एक्चुअली है क्या और इसको करने की क्यों ज़रूरत हमें पेश आती है। सो द पॉइंट इज कि बीबीएल स्टैंड्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, जिसके अंदर हम एक ब्रांड बिल्ड करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स अंडर सेम निश हम लॉन्च करते हैं और इसको एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। सो इसके अंदर जो कुछ डिटेल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, और हम जो इसका क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, सो ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हम कोई बहुत ज्यादा टफ प्रोडक्ट्स जो कि होती हैं, कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको टारगेट नहीं कर रहे होते हम। कम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह ये है कि हम आसानी से उन प्रोडक्ट्स को रैंक कर लें और थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर लें, जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम गोल ये होता है कि हम 3-4 हज़ार पाउंड की सेल कर लें और इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें। सब इस तरह की जब हमारे पास कोई 10 लिस्टिंग्स होंगी या 5 लिस्टिंग्स होंगी, तो हम ओवरऑल एक अच्छा सेल्स चंक जो है वो ले सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम इसके साथ। अच्छा, इसके अंदर मेनली ये समझने की जरूरत है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, प्रेफर्ड उन लोगों के लिए है जो कि इन्वेंट्री जो है वो आराम से मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। इन एडिशन मैन्युफैक्चरर्स भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और एक लेमैन भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम है। सो इट इज फॉर एवरीबडी। सो हर बंदा कर सकता है, हर बंदे के लिए डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके अंदर। सो इसके साथ इसको करने की जो है क्या वजह है। सबसे पहले, जब हम एक ट्रेडिशनल लॉन्च करते हैं उसके अंदर हम 10-15 हज़ार डॉलर, 20 हज़ार डॉलर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना बजट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी वो प्रोडक्ट नहीं चलती, तो हमारा सारा रिस्क उसके ऊपर होता है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और हमारे जो पैसे हैं वो लॉस हमें हो जाता है। सो हम ये कहते हैं कि जी अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम अपना बजट डिवाइड कर देते हैं 3-4-5 प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम 15 हज़ार डॉलर का हमारा बजट है तो हम 15 हज़ार डॉलर में 3 प्रोडक्ट्स कर लेंगे। हाँ, उनका रेवेन्यू बेशक थोड़ा होगा, लेकिन हम चांसेस ऑफ रिस्क भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट आपकी फॉर एग्जांपल नहीं चलती तो बाकी 3 चल रही हैं, अगर टोटल आप 4 कर रहे हैं, सो इसके साथ रिस्क आपका कम हो जाता है। सेकेंडली, अच्छा, एक निश के अंदर हम क्यों प्रेफर करते हैं कि जी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक निश के अंदर लॉन्च की जाए। उसकी सबसे बड़ी मेन रीजन ये है कि आप जो ज्यादातर ब्रांड्स देख रहे होते हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम नाइकी की अगर बात कर लेते हैं, नाइकी का एक डोमेन है जो कि स्पोर्ट्स आइटम्स हैं और कैजुअल आइटम्स हैं। सो अगर हम नाइकी से ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो हमें फॉर्मल शूज देंगे, सो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जी मेनली आपका जो ब्रांड है या आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ब्रांड के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। अगर आप टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं एक ब्रांड के अंदर, तो आप टेक्सटाइल की ही प्रोडक्ट्स करें। अगर आप स्पोर्ट्स आइटम्स कर रहे हैं तो स्पोर्ट आइटम्स ही करें, क्योंकि आपके ब्रांड के साथ अफिलिएशन हो जाएगी उस कैटेगरी की। सो ये एक एडवांटेज होता है इसके अंदर। अच्छा, जेनेरिक ब्रांड्स भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। सो प्रेफर हम ये करते हैं कि एक कैटेगरी हो। ये जरूरी नहीं है बीबीएल के अंदर, अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी करना चाहते हैं एक ब्रांड के अंदर तो यू कैन डू दैट, लेकिन प्रेफर हम ये करते हैं कि जी आपका एक ही कैटेगरी के अंदर सारी प्रोडक्ट्स हों। अच्छा, अगर हम अगली बात करें, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च हम एक अच्छा सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हमें 3 हज़ार पाउंड एक से आ रहा है, एक प्रोडक्ट से आ रहा है, और हमारी ओवरऑल 4 प्रोडक्ट्स हैं, सो ये 12 हज़ार पाउंड बन जाएगा। और एक और चीज जरूर जहन में रखें, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट आज 3 हज़ार पाउंड दे रही है वो एक साल बाद भी 3 हज़ार पाउंड देगी। सो उसका डेफिनेटली मार्केट ग्रो होती है, और मार्केट जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट्स भी ग्रो होती रहेंगी, और आपके जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता रहेगा इसके अंदर। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम सर्च वॉल्यूम की बात करें तो यूके में सर्च वॉल्यूम 3000 होना चाहिए और यूएस में 4500 होना चाहिए। उसके बाद हम रेवेन्यू कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, टॉप 10 के अंदर अब हमने जेएस को सॉर्टेड बाय रेवेन्यू नहीं करना, विदाउट सॉर्टिंग हमने देखना है।
और इसके अंदर अगर हमें कोई 5 सेलर्स जो हैं वो ऐसे मिल जाते हैं जिनका रेवेन्यू 2000 पाउंड्स है, तो दिस प्रोडक्ट इज फाइन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम यूएस की बात करें तो टॉप 5 में हमें 3500 वाले 5 सेलर्स चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा हो तो दैट इज फाइन, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, एसएनएल प्रोडक्ट्स की एक वीडियो अलग से है, उसको अगर आप मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एसएनएल प्रोडक्ट्स प्रेफर की जाती हैं, लेकिन ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि एसएनएल प्रोडक्ट्स ही होंगी तो वो बीबीएल के अंदर आएंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रेफर हम जरूर करते हैं कि प्रोडक्ट अगर एसएनएल में आती है तो इट्स गुड थिंग। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस के अंदर इन यूके 4.99 पाउंड टू 9.99 पाउंड एंड इन यूएसए $4.99 to $11.99। अगर इस प्राइस ब्रैकेट में आपकी प्रोडक्ट आती है तो आप बीबीएल बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर हम गूगल ट्रेंड की बात करें तो एक स्टैंडर्ड लॉन्च के अंदर गूगल ट्रेंड जो होता है वो हम कहते हैं 25 से अबव होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर चूंकि ये बीबीएल है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। सो कुछ सर्दियों के सीजन की हो सकती हैं, कुछ गर्मियों के सीजन की भी हो सकती हैं। लेकिन प्रेफर हम ये करते हैं कि जी आपकी जो है वो सीजनैलिटी ना हो, लेकिन हो सकती है ये प्रोडक्ट सीजनल भी अगर हो, इसका ट्रेंड अगर गूगल ट्रेंड इज नॉट फाइन सो इट कैन बी डूएबल एज वेल। सो आप सीजनल प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं बीबीएल के अंदर। जहां तक हम रिव्यूज की बात कर रहे हैं, अगर रिव्यूज की बात करते हैं तो इन यूएस हमें टॉप 10 के अंदर ऐसे 3 सेलर्स होने चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जहां पे 200 से कम रिव्यूज हैं उनके। और अगर हम यूके की बात करें तो ऐसे 3 सेलर्स होने चाहिए जिनके 100 से कम रिव्यूज हैं। और हमने प्रोडक्ट अंडर द सेम निश की ऑलरेडी बात कर ली है कि हम चाहते हैं कि जी हमारा जो ब्रांड है वो एक कैटेगरी के अंदर ग्रो कर रहा हो, और एल्गोरिदम भी उसको सपोर्ट करता है कि जी आपका जो ब्रांड है वो एक कैटेगरी के अंदर है। डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक जेनेरिक ब्रांड भी होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। सो प्रेफर हम ये करते हैं कि एक ही कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी, आप दूसरी प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। सो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, अच्छा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का जो एलिमेंट है, एक्चुअली कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती क्या है? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि अगर एक मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल बेबी ब्लैंकेट, अगर उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अगर 2000 है और सर्च वॉल्यूम 6000 है, सो हम ये कहते हैं कि जी 6000 सर्च वॉल्यूम के ऊपर 2000 जो है वो सेलर्स जो है वो फाइट कर रहे हैं। सो या 2000 प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फाइट कर रही है। सो हम कहते हैं कि जितनी कम से कम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी उतना बेहतर है। सो हमने एक क्राइटेरिया में एडिशन की है यहाँ पे कि अगर यूके में आप बीबीएल कह रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट के जो मेन कीवर्ड है उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो 500 से कम होनी चाहिए इन यूके। और अगर आप प्रोडक्ट यूएस में कह रहे हैं तो यूएस के अंदर प्रोडक्ट की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए 1000 से कम। सो ये एक क्राइटेरिया है बीबीएल का। आई होप यू अंडरस्टैंड के बीबीएल एक्चुअली क्या है, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च क्या है एक्चुअली टू लॉन्च द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन वन कैटेगरी, जहां पे आप अपना रिस्क डिवाइड कर लेते हैं और आप इन कलेक्टिव नंबर आप एक अच्छा सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं विद लेस रिस्क। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।